उमेश चंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। पंडित जी स्वागत है आपका। डॉक्टर अशोक आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। जी पंडित जी मैं चाहूंगी कि क्या जो मैंने अभी मुहूर्त बताया दरअसल वो आपके द्वारा ही बताया गया था, तो मैं चाहूंगी एक बार फिर से आपके द्वारा ही दोहरा भी दिया जाए उस मुहूर्त को। जी आप सभी को इस पंच दिवसीय जो दीपावली महापर्व आया है और खबर भारत की पूरी टीम को हमारी तरफ से खूब खूब बधाई शुभकामना, और जितने दर्शक यहाँ देख रहे हैं उन सबको भी हम खूब खूब बधाई दे रहे हैं। धन्वंतरी भगवान की जो पूजा है वो समय आपने जो बताया वो उचित है। उसमें 6 से 7:30 का और एक 9 से रात्रि 11 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। जी उसमें भगवान धन्वंतरी और हमारे जो आज के इस युग के डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, वो उन्हीं के स्वरूप में माने गए हैं और उन्हीं के स्वरूप के हाथ से जो औषधियां जनमानस को दी जाती है और जनमानस का निरोग होता है, तो ये भगवान धन्वंतरी की एक तरह से पूजा ही मानी गई है। जी बिल्कुल। पंडित जी क्या जरूरी होता है, आज वैसे तो शनिवार है और अगर इस तरह से देखा जाए कि शनिवार को अभी जब चर्चाएं हो रही थी सभी के बीच में, तो ये बात निकल कर आई कि शनिवार को किसी तरह की कोई खरीदारी मतलब लोहे का सामान इस तरह की चीजें नहीं खरीदी जाती, और आज ही धनतेरस भी है। ये दोनों ही दिन का और तारीख का जो संयोग हुआ है, ये किस हिसाब से आपका ज्योतिष कहता है, किस तरह से शुभ है हमारे लिए? देखिए, ये एक खगोलीय घटनाएं होती हैं और धन्वंतरी की जो पूजा है वो हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। चूंकि त्रयोदशी कल है तिथि के अनुसार, लेकिन वो प्रदोष काल में स्थापित नहीं होने के कारण विद्वानों द्वारा आज द्वादशी को शाम के जो प्रदोष काल माना गया है, प्रदोष व्यापनी मानी गई है तिथि को, उसके अनुसार धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। दूसरा, आपने पूछा कि शनिवार को लोहे या किसी भी खरीदारी को मना किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ शास्त्रों में 16 तिथियां बताई गई है। उसमें सबसे नेक्स्ट तिथि अमावस्या को माना गया है, लेकिन इसके दो कारण हुए। एक, अगर शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो सिद्धि योग बनता है और सिद्धि योग में वो तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई। इसी प्रकार से त्रयोदशी है, आज प्रदोष व्यापनी रहेगी। शनिवार के दिन होने से इस प्रकार का कोई दोष लोगों के मन में नहीं आना चाहिए कि न खरीदी, क्योंकि पर्व और उत्सव के त्योहार चल रहे हैं, इसमें कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आज क्या खरीदा जाए, क्योंकि आमतौर पर तो ये सुनने को मिलता है सोने का सिक्का खरीदना है या फिर चांदी का सिक्का खरीदना है। जी सोने का छोड़ दिया जाए, चांदी का सिक्का बहुत सारे लोगों से सुना है कि आज हमें जाकर इतने ग्राम का चांदी का सिक्का खरीदना है। तो कितने ग्राम का, अगर आज के योग के हिसाब से देखा जाए, क्या ये निश्चित होता है कि इतने ग्राम का कम से कम खरीद लेना चाहिए, या फिर ये स्वेच्छा वाली बात है, बजट वाली बात है? ये स्वेच्छा वाली बात है, क्योंकि हमारे गांव में मालवा में कहावत कही गई है कि घर से ही मेहमान होता है, मेहमान जैसा घर नहीं होता। अपनी जैसी व्यवस्था होती है, अपने जितना ऐश्वर्य होता है उसके अनुसार खरीदी होनी चाहिए। स्वर्ण का इसलिए माना किया गया है कि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि कलयुग का वास स्वर्ण में है, लेकिन चांदी चंद्रमा का मान्य धातु मानी गई है और भगवान शिव से इस चांदी की उत्पत्ति बताई गई है। तो चांदी की खरीदी चाहे वो 1 ग्राम से लगा करके 1 किलो तक खरीदे, ये अपनी स्वेच्छा है। ये घर से ही मेहमान होता है, मेहमान से ही घर नहीं। वाह कितनी खूबसूरत बात। यानी कि चांदी की खरीदारी की जाएगी। मैं थोड़ा अब डॉक्टर अशोक से चर्चा करना चाहूंगी। पंडित जी आप बने रहिएगा। ये सवाल दरअसल पंडित जी की तरफ ही आने वाला था। पंडित जी आपने सुना होगा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अभी जो जानकारी डॉक्टर अशोक ने दी कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी पूजा अर्चना करना, तो बिल्कुल ये सवाल उठेगा कि आखिर आज के दिन क्या खास पूजन सामग्री में होना चाहिए, कौन सी चीजों का समावेश उस थाली में, पूजा थाल में होना ही चाहिए जिससे उन्हें प्रसन्न किया जा सके, क्योंकि अच्छी सेहत है, सेहत ही नेमत है और सेहत ही संपत्ति है। जी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। और दूसरा, आप जो पूछ रहे हैं कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो अपने पंचोपचार षोडशोपचार से भगवान की पूजा प्रसन्नता होती है। लेकिन हमारी एक निजी मान्यता ऐसी है, जहां तक शास्त्रों और पुराणों का कथन है कि व्यक्ति चिंतन करे, चिंता न करे।
अगर व्यक्ति चिंता से मुक्त होगा तो वो निरोगी ही रहेगा। ये हमारे सारे वैद्य, डॉक्टर, सारी चिकित्सा क्षेत्र यही कहती है कि आप सबसे पहले अपने आप को चिंता मुक्त रखें। और परमात्मा की पूजा भगवान की, चाहे वो धन्वंतरी अवतार हो, मोहिनी अवतार हो या कश्यप अवतार हो, तीनों अवतारों का जो समावेश है वो समुद्र मंथन से ही मान्यता दी गई है। और अगर उसको विस्तार से अगर समझना है तो भगवान राम आए, कृष्ण आए, एक ही अवतार में उन्होंने संपूर्ण लीलाएं कर ली, लेकिन अमृत जैसी औषधि को पिलाने के लिए भगवान को कश्यप अवतार धारण करना पड़ा, धन्वंतरी अवतार धारण करना पड़ा, और फिर मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं तक वो अमृत पहुंचा। तो कहने का सीधा तात्पर्य यही रहेगा कि व्यक्ति चिंता से मुक्त रहे। आज के दिन धन्वंतरी भगवान के श्री चरणों में अपनी चिंताएं चढ़ा दे और बदले में उनसे अपने जीवन के चिंतन का विषय जरूर ढूंढे कि हम क्या कर सकते हैं। चिंता और चिंतन को अगर सीधे तरीके से अगर आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहें तो एक यही बात रहेगी कि चिंता चाय की पत्ती जैसी है और चिंतन केसर की पत्ती जैसी है। क्योंकि चाय की पत्ती जितनी उबाल मारेगी उतना रंग देगी, लेकिन केसर की पत्ती दूध में जितनी देर पड़ी रहेगी उतना उसका रंग आएगा। तो हम तो सबको यही कहेंगे कि आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान को चाहे दूध, जल, फल, फूल, नैवेद्य, चंदन लगा सके जरूर लगाइए। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ऐश्वर्य के अनुसार ये 5 दिवसीय जो पर्व इसको खूब अच्छे से मनाइए। लेकिन आज के दिन ये जो 5 दिन का पर्व आया है इसमें अपने इस पंच तत्व के शरीर से चिंता मुक्त होइए, ताकि औषधि भी अपना असर करे और आपके जीवन का भी आनंद आवे। जी जी बिल्कुल। आपने समय मुहूर्त तो बता ही दिया था और ये भी बता दिया कि कितना महत्व है उसका। डॉक्टर, मूर्ति जितनी बनाई गई है वो भगवान शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म में स्थापित हुई है, ये बात हम सर्वविदित जानते हैं। जी। दूसरा ये कारण है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख है और धन है। हाँ। तो अपने 3 चीजें मान्यता दी गई, तन, मन और धन। भगवान की आरती में भी यही गाते, तन, मन, धन। हाँ। तो कहा यह गया है कि तन, ये शरीर जो दिया गया है ये समाज और देश की सेवा के लिए दिया गया है। तन का उपयोग वहां हो, धन का उपयोग अपने परिवार गृहस्थ में हो, और मन का उपयोग सदा सर्वदा भगवान लक्ष्मी नारायण या जो अपने आराध्य हो उनके चरणों में रहे। भगवान धन्वंतरी का सीधा अर्थ अगर समझे हम तो धन अंतरी, धन को देने वाले। तो जब तक परिश्रम व्यक्ति न करेगा, हेलो जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। जी पंडित जी। जब तक व्यक्ति परिश्रम न करेगा वहां तक उसे धन की प्राप्ति न रहेगी। ये आध्यात्म जगत कहता है, आर्थिक जगत कहता है, मेहनत करना पड़ेगी। एक आयुर्वेद भी कहता है कि जब तक पसीना बाहर नहीं करोगे स्वस्थ नहीं रहोगे। तो दोनों चीजों में एक समानता यही दिखती है कि भगवान कलश लेके आए हैं और आपको उसमें सिक्के दिख रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि कलश में भगवान अमृत लेकर के आए हैं। ये बिल्कुल पुराणों का कथन है। दूसरी बात है कि आज के दिन त्रयोदशी धनतेरस में भगवान धन्वंतरी की पूजा है, तो वहां एक ही प्रार्थना बताई गई है हम सबको कि भगवान हम 12 महीने बीमार न पड़े, हमें कोई रोग न सतावे, और किसी कारणवश, चाहे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि खान पान व्यवहार से हमारे रोग आ जाता है, तो हमें उस औषधियों का सेवन करके हम निरोगी रहें। और अपने यहाँ प्रथम सुख निरोगी काया बताया गया है। तो भगवान के उस स्वरूप को, श्री विग्रह को जैसे चतुर्भुज के रूप में डॉक्टर साहब ने वर्णन किया, तो भगवान अमृत लेकर के आए हैं। तो अमृत बोली भी होती है और वो अमृत बोली भी व्यक्ति को औषधि का काम करती है जी। इसलिए अपने यहाँ बोलने को भी अमृत कहा गया है। और औषधियां जितनी है, चाहे वो आंवला है, जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात बताई कि धातु खरीदना चाहिए, तो कुछ वैद्यों का ऐसा मत रहता है कि सप्ताह में एक दिन चांदी की कटोरी में 1 गुलाब जामुन खाया जाए, उससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। तो ये भी एक औषधि है, धातु भी औषधि है। तो बराबर आज के दिन उसी धातु को खरीदा जाता है और लोग उसको अपने घर में रखते हैं, पर लोग रखते हैं, उपयोग नहीं करते। और हमारा निवेदन इतना है कि जो वस्तु आपके पास में है उनका उपयोग लाभ जी, उसका उपयोग जरूर किया जाना चाहिए जी। एक अंतिम सवाल आप दोनों से, उसका जवाब लूंगी।
सवाल ये है कि 5 दिन तक इस दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, दीपों का पर्व मनाया जी जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है। और आज से दीप जलने शुरू हो जाएंगे घर घर में। धनतेरस से शुरुआत हो जाती है, घर में दीपक जलने लगेंगे। ये जो दीपावली का पर्व है वो राम, चूंकि भगवान राम वनवास काट कर आए थे अपने राज्य, फिर जो इतने सारा इसमें संकलन होता चला गया। धनतेरस की मैं बात करना चाहूं या रूप चौदस की मैं बात करना चाहूं, इन सब का संकलन कैसे हो गया जब भगवान राम तो सिर्फ एक दिन आए थे। जी। आप हमसे जवाब पूछ रहे हैं? हाँ पंडित जी, पहले आप ही जवाब दे दीजिए अब। जी ठीक है। ये 5 दिन का जो आपने पूछा है हाँ। वो निर्विवादित है कि भगवान श्री राम जब वनवास आए, काट करके अयोध्या पधारे थे तो दीप उत्सव हुआ था। जी। लेकिन धन्वंतरी, जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम निरोगी रहने के लिए इस धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जिसको हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। तो ये संकलन नहीं हुआ, ये पुरातन स्थिति से चलता आ रहा है। जी। निरोगी रहें उसके लिए हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ये हो गया धनतेरस का। दूसरा आता है रूप चौदस, जिसको कहा है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करने से नरक का मुख व्यक्ति न दिखता है। लेकिन वहां थोड़ी बात समझने की है कि स्वर्ग नरक की बात आप हम करेंगे, लेकिन स्वर्ग नरक देखा किसने? बात यहां शुरू हुई और यहीं खत्म हो जाएगी कि नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करने से नकारात्मक सोच ही नरक है और सकारात्मक सोच स्वर्ग है। तो ये रूप चौदस, उस दिन स्नान करना, तेल का मालिश करना, तेल मलना, ये सारी चीजें उसमें जोड़ी गई ताकि शरीर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शरद ऋतु के कारण रोग बढ़ते हैं, तो एक मायने वो भी है। दूसरा यही है कि हम नकारात्मक सोच से बचें। तीसरा हुआ महालक्ष्मी पूजन।